नमस्कार साथियों, यूडाइस पोर्टल पर स्कूल डाटा सर्टिफिकेशन के लिए आप किसी भी ब्राउज़र में यूडाइस प्लस एंटर करें। यूडाइस प्लस जब आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। राइट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर पर आप देखेंगे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसमें हम एंटर करेंगे। उसके बाद में हम हमारा स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक जब हम करेंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन होगा। इसमें हम सबसे पहले टीचर मॉड्यूल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। टीचर वाले मॉड्यूल में जब क्लिक करेंगे तो हमारा यूज़र नेम जो हमारे स्कूल का डाइस कोड है और हमारा पासवर्ड हमें एंटर करेंगे, कैप्चा फीड करेंगे। कैप्चा फीड करने के पश्चात हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो हम इस तरीके से पेज ओपन होगा। हम यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ इस पर एंटर करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि हमारे स्कूल के जितने भी टीचिंग स्टाफ हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनकी सभी की एंट्री है या नहीं है। क्योंकि यह कार्य, इसका सर्टिफिकेशन हम पहले ही कर चुके हैं, तो यह डाटा हमारा कंप्लीटेड है। डाटा का स्टेटस देखिए आप सर्टिफाइड है। हम अब यहाँ से बैक होंगे और बैक होने के बाद में जो हमारी दूसरी एंट्री है हम उसमें एंटर करेंगे। दूसरी एंट्री हम देखेंगे HTMS यानी स्टूडेंट डाटा। स्टूडेंट वाले डाटे पर हम क्लिक करेंगे। पुनः वही प्रोसेस अपनाई जाएगी। हमारे स्कूल का डाइस कोड, हमारा यूज़र नेम, हमारा पासवर्ड और कैप्चा, तीनों की एंट्री करके हम जो हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल है उसमें एंटर करेंगे। जब स्टूडेंट मॉड्यूल में हम एंटर करेंगे तो हमको 2025-26 ये हमको इस वाले ऑप्शन में एंटर करना है। इस तरीके से पेज ओपन होगा। हम सबसे पहले जो एक सूची है उसमें स्कूल सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि स्कूल में जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं सभी का डाटा कंप्लीटेड है अथवा नहीं है। नहीं है तो बैक जाकर उसको कंप्लीट करेंगे। नीचे एक चेक लगेगा डिक्लेरेशन का, हम उस चेक पर क्लिक करेंगे। चेक पर क्लिक करने के बाद में हम डाटा सर्टिफाई के लिए सबमिट करेंगे। इस तरीके से एक मैसेज ओपन होगा। यह मैसेज आपको इस तरीके से यह बता रहा है कि यदि आप स्कूल डाटा सर्टिफाई होने के बाद कोई भी करेक्शन करते हैं, नए स्टूडेंट्स की एंट्री करते हैं, उसके डाटा में करेक्शन करते हैं तो आपका सर्टिफिकेशन हट जाएगा और आपको पुनः सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अर्थात यह भी है कि आप सर्टिफाइड होने के बाद भी आपकी यूडाइस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, नई एंट्री कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे ओके करेंगे तो ये देखिए आप, थैंक यू फॉर सबमिटिंग डाटा, ये आपका कंप्लीट हो गया है डाटा। अब हम बैक आएंगे। बैक आने के पश्चात हमारा जो आखिरी ऑप्शन है स्कूल डायरेक्टरी, जो कि सबसे ऊपर है, स्कूल डायरेक्टरी वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे और इसका डाटा भी सर्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। स्कूल डायरेक्टरी के लिए भी हम पुनः वही प्रोसेस होगी। लॉगिन की हमारा जो यूज़र नेम है, स्कूल डाइस कोड, पासवर्ड, कैप्चा के बाद में हम लॉगिन करेंगे। सभी में अलग अलग लॉगिन करना है। यहाँ पर 4 पार्ट हैं, हम चारों में देखेंगे कि डाटा हमारा कंप्लीटेड है अथवा नहीं है। देखिए एक डाटा जो एडिशनल डिटेल वाला है ये हमारा इनकम्प्लीटेड शो हो रहा है और हमारे ये जो बाकी ऑप्शन है ये हमारे कंप्लीटेड हैं। हम इन ऑप्शंस में एक बार जाके देखेंगे। आपके हो सकता है बहुत सारे शिक्षक साथियों के यूडाइस पोर्टल में वो ये आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला है भाग, यह भी शायद इनकम्प्लीटेड हो, तो उसके लिए हम उसको व्यू ऑप्शन में हम एंटर करेंगे। व्यू ऑप्शन में एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट साइड में कॉर्नर पर एडिट ऑप्शन है। आप इस एडिट ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो संभवतः उसमें आपकी ईमेल आईडी फीड नहीं होगी। आप अपने स्कूल हेड की अथवा स्कूल की ईमेल आईडी आप इसमें फीड करेंगे। जब आप स्कूल हेड की आप ईमेल आईडी फीड कर देंगे तो यह डाटा आपका इनकम्प्लीटेड से कंप्लीटेड में हो जाएगा। अब बचा आपका एडिशनल डिटेल वाला। साथियों यहाँ पर भी आप देखिए कि व्यू ऑप्शन है, लेकिन जब हम इसके व्यू ऑप्शन में एंटर करेंगे तो ये जो एडिट वाला ऑप्शन है ये डिसेबल है। इसमें हम कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर MIS महोदय से संपर्क करना होगा, अपने या CSE महोदय से संपर्क करना होगा। वह इस डाटा को कंप्लीट कर देंगे। जब यह डाटा भी कंप्लीटेड हो जाएगा तो आप स्कूल डायरेक्टरी वाले पेज के डाटा को भी सर्टिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार आपका टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और स्कूल डायरेक्टरी मॉड्यूल, तीनों मॉड्यूल आपके सर्टिफाई हो जाएंगे। तो आपका यूडाइस पोर्टल का स्कूल डाटा सर्टिफिकेशन पूरा हो जाएगा। और साथियों इस प्रकार आपने यह स्कूल डाटा सर्टिफिकेशन विधिवत पूरा कर लिया है। यदि आपको इस तरीके से और अपडेट से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।